अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा स्टार्ट है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 9। तो पार्ट 9 में आप देख सकते हैं कि हमें अलजेब्रिक फ्रैक्शन गिवन है और उसमें जो है वो हमने करना क्या है कि सबसे पहले हमने इसको अरेंज करना है, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है ताकि हम बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसकी फैक्टराइजेशन कर सके और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सके। तो चलते हैं, सबसे पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं ताकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में आ जाए। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप देख सकते हो जो लेफ्ट साइड पे हमें अलजेब्रिक फ्रैक्शन गिवन है, उसके बीच में माइनस का साइन गिवन है, जिसका मतलब ये है कि हमने इसका एलसीएम लेना है लेफ्ट साइड का, और राइट साइड ऑलरेडी सिंगल फ्रैक्शन फॉर्म में ही है। तो हम सबसे पहले जो लेफ्ट साइड है उसका हम एलसीएम लेंगे जो कि बनता है 3x+1, और इसी 3x+1 को यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी। लेकिन जब हम इसको यहाँ पर 4 पर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कुछ इस तरह होगा, और यहाँ पर जब -8/3x+1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कैंसिल आउट होके जस्ट 8 हमारे पास रह जाएगा। और ये जो राइट साइड है इसको हम एज इट इज़ ही लिख लेते हैं क्योंकि इसमें अभी कुछ सॉल्व करने को नहीं है। 3x+1 यहाँ पर हमने इसको 4 को मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये बन जाता है 12x+4 -8 डिवाइडेड बाय 3x+1 इज इक्वल टू 3x² + 5 डिवाइडेड बाय 3x+1। यहाँ पर इसका न्यूमरेटर थोड़ा सा सॉल्व हो रहा है, उसको हम सॉल्व करेंगे जो कि बन जाएगा 12x-4 प्लस 4 - 8 इज इक्वल टू -4। 3x+1 इज इक्वल टू 3x² + 5 डिवाइडेड बाय 3x+1। अब यहाँ पर फ्रैक्शन के बीच में इक्वल का साइन आ रहा है। जब भी इक्वल का साइन हो और फ्रैक्शन हो बोथ साइड और डिनोमिनेटर सेम हो तो उनके डिनोमिनेटर को हम इजीली कट आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये 3x+1 यहाँ डिवाइड फॉर्म में है, वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई फॉर्म में हो जाएगा, उनकी कटिंग हो जाएगी। इस तरह भी आप कर सकते हो और डायरेक्ट कटिंग भी कर सकते हो। जब भी इक्वल का साइन हो हम आमने सामने कटिंग न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से कटिंग या डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से कटिंग उस केस में करेंगे जब बीच में इक्वल का साइन होगा और बोथ साइड सिंगल फ्रैक्शन होंगे। यहाँ भी सिंगल फ्रैक्शन है, यहाँ भी सिंगल, डिनोमिनेटर सेम है, उनको हमने कट आउट कर लिया। तो हमारे पास न्यूमरेटर में फिर ये वाले टर्म्स रह जाएंगे। इसको फिर हम सॉल्व करेंगे। जब हम डिनोमिनेटर की कटिंग कर लेते हैं तो हमारे पास ये वाले टर्म्स रह जाते हैं। इनको अब हमने थोड़ा सा अरेंज करना है। ये जो 3x² + 5 है इसको हम राइट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, -3x² माइनस ये, फिर उसके बाद x की टर्म +12x-4, और इसी तरह ये +5 यहाँ शिफ्ट होगा तो -5 हो जाएगा। बाकी के साइन हमने चेंज नहीं करने, हमने जस्ट इसके और इसका साइन चेंज किया। तो हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह बन गया, -3x² + 12x-9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x² का टर्म हमेशा हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा x² के साथ कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। जब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर की बात करते हैं तो वहाँ पे जब भी कंप्लीटिंग स्क्वायर का प्रोसेस करते हैं तो x² के साथ एक तो पॉजिटिव होना चाहिए, प्लस का साइन होना चाहिए, दूसरा इसका कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, इसका रूल है। तो इसको हम पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस कॉमन कर लेते हैं, लेकिन यहाँ हम देखेंगे 3, 12 और 9 ये सारे 3 के मल्टीपल्स हैं, तो यहाँ पर 3 कॉमन बन रहा है, तो -3 हम कॉमन करेंगे तो हमारी दोनों रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी। ये पॉजिटिव भी हो जाएगा और यहाँ 1 भी आ जाएगा। तो यहाँ रह जाता है x² + 3 4s are 12 -3 3s are 9। लेकिन यहाँ पर हमने साइन भी चेंज करने हैं क्योंकि हमने माइनस कॉमन किया है। तो जहाँ प्लस था वहाँ माइनस आ गया, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस। ये माइनस से जब इस ज़ीरो के पास शिफ्ट हो जाएगा तो हमारे पास रह जाएगा x² - 4x + 3 इज इक्वल टू 0 बाई -3 विच इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब हमने करना क्या है कि यहाँ पर तो 1 है, अब हमने जो कांस्टेंट टर्म है, जो दूसरा रूल है कंप्लीटिंग स्क्वायर का, वो ये है कि जो कांस्टेंट टर्म है +3 उसको हमने राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है। +3 है तो -3 हो जाएगा। उसके बाद जब हम शिफ्ट कर लेते हैं फिर हमने इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर का प्रोसेस स्टार्ट कर लेना है। a² -2 यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा 2 फार्मूले का, और a हमने कंसिडर किया है कि ये हमारे पास a है। x, अब ये जो -2x आ गया, अब भी हमने खुद से सिलेक्ट करना है, और करना किस तरीके से है कि ये जो -2x है इसको हमने देखना है कि हम इसको किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास ये -4x आ जाए।
तो हमने -2x को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -4x आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर हम 2 लगाएँ तो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। 2 2 ज़ार 4 और ये x माइनस माइनस -4x हमारे पास आ जाता है। अब हमने जो न्यू नंबर लगाया b जो हमने सेलेक्ट किया है उसको एक दफ़ा हम पॉजिटिव फॉर्म में लिखेंगे, स्क्वायर फॉर्म में, और एक दफ़ा हमने उसको लिखना है नेगेटिव में, 2 स्क्वायर, इस तरीके से। इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। अब ये सब करने के बाद हमने जो नेगेटिव टर्म था उसको हमने राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है कांस्टेंट टर्म के पास। तो क्वेश्चन फिर कुछ इस तरह बन जाएगा, -3, ये माइनस है तो +2 स्क्वायर, इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। तो ये जो है ये फार्मूला बन रहा है a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a माइनस बी हमने 2 सेलेक्ट किया था, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 प्लस 2 2 ज़ा 4, ये क्वेश्चन बन जाते हैं। अब इसका राइट साइड हमने मज़ीद सॉल्व करना है। अब इसको हम लिखेंगे x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये सब होने के बाद जब राइट साइड जब इसका स्पेसिफिक आंसर आ जाता है, फिर हम क्या करते हैं, इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट करते हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जब दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाता है, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू +-1 आ जाता है। अब हमने इसको एक दफ़ा प्लस में सॉल्व करना है और एक दफ़ा माइनस में। इस तरीके से x माइनस 2 इज इक्वल टू -1, ये हो जाएगा 1 प्लस 2, x इज इक्वल टू 3, और ये हो जाएगा -1 प्लस 2 जो कि इक्वल होता है 1 के। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो होगा 3 और 1। ये हमारे पास फाइनल आंसर है पार्ट 9 का। इसके पार्ट 10 की तरफ, लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब अगेन पार्ट 10 में हमने थोड़ा सा इसको सॉल्व करना है और क्वाड्रेटिक फॉर्म में इस क्वेश्चन को लेकर आना है, और उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर का प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो पहले इसको सिंपल फॉर्म में लेकर आते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो उसका करना क्या है कि सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ x प्लस 2a होल स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ इसको हम पहले फार्मूले से ओपन करेंगे। a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि है 2a²। उसके बाद +3a², और यहाँ पर इक्वल के बाद जो राइट साइड है 5a मल्टीप्लाई हो रहा है 7x प्लस 23a से, तो वो हमने मल्टीप्लाई कर देना है यहीं पे। 35ax आ जाता है, 35ax, और फिर हमने 23 के साथ मल्टीप्लाई करना है 5 को, जिससे हमारे पास आता है 115a²। ये हमारे पास आ जाएगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। अब हम लेफ्ट साइड की तरफ चलते हैं। 7, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x² प्लस 2 2 ज़ार 4ax प्लस 4a² और उसके बाद +3a² इज इक्वल टू 35ax प्लस 115a²। अब हमने यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 7 को मल्टीप्लाई कर देना है अंदर। 7x² प्लस 28ax प्लस 28a² प्लस 3a² इज इक्वल टू 35ax प्लस 115a²। अब ये सब करने के बाद यहाँ पर लाइक टर्म्स आ रहे हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7x² प्लस 28ax प्लस 28 प्लस 3 से हमारे पास आता है 31a²। 35ax प्लस 115a²।
अच्छा, अब जो है हमने जो राइट साइड के टर्म है उनको भी लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देना है इस तरीके से। 7x² प्लस 28 ए एक्स है, तो इसके साथ ये 35 ए एक्स आएगा जो कि प्लस फॉर्म में है, राइट साइड पे शिफ्ट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होने के बाद माइनस हो जाएगा। इसी तरह 31 ए स्क्वेयर लिखने के बाद हमने ये 115 को 31 के पास शिफ्ट कर देना है, तो इसका साइन ज़रूर चेंज होगा क्योंकि ये राइट टू लेफ्ट आ रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 7x² प्लस यहाँ पर 28 में से 35 को 35 में से 28 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा -7ax, और यहाँ पर हमने 115 में से 31 को माइनस कर देना है, तो इससे हमारे पास आता है -84a² इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में ऑलमोस्ट आ चुका है। अब यहाँ पर हमने जो कंप्लीटिंग स्क्वायर ऐसी कंडीशन लगानी है कुछ इस तरह के एक्स स्क्वायर के साथ 1 होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि 7 को कॉमन कर लेते हैं या 7 को सारे टर्म्स पर डिवाइड कर देते हैं। तो उससे हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बन जाएगा। यहाँ हम 7 कॉमन करेंगे, प्लस 7 ही कॉमन करेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ पॉजिटिव है। जब अगर एक्स स्क्वायर के साथ माइनस का साइन होता है यहाँ, तो फिर हमने -7 कॉमन करना था, लेकिन अब हम +7 कॉमन करेंगे तो अंदर हमारे पास इस तरह की टर्म रह जाएगी 12a² इज इक्वल टू 0। ये 7 यहाँ शिफ्ट होगा तो 0 बन जाएगा, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाएगी। अब हमने इसको लिखना है x² माइनस ए एक्स माइनस 12a² इज इक्वल टू 0। इस 0/7 इज इक्वल टू 0 होता है। उसके बाद अब हमने जो कांस्टेंट टर्म है जो कि हमारे पास 12a² है, कांस्टेंट टर्म वो होता है जिसका x नहीं होता, जो वेरिएबल हमें गिवन है एक्स या वाई जेड जो भी वेरिएबल गिवन है वो नहीं होता, तो वो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होता है। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है एक्स की बात हो रही है, यहाँ एक्स इसके साथ नहीं है, इट्स मीन कि ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है। इसको हमने राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है, ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद हमने कंप्लीटिंग फार्मूला करना है a² -2a। ये लिखने के बाद अब हमने b सिलेक्ट करना है, और किस तरीके से करना है। अब b फाइंड आउट करने के लिए हमने इस 2x के साथ कुछ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है जिससे हमारे पास -ax बन जाए। तो x तो ऑलरेडी है, a नहीं है, और यहाँ पर 2 जो है वो हमने ख़त्म करना है क्योंकि हमें जस्ट ax चाहिए, तो यहाँ a/2 आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अगर मल्टीप्लाई फॉर्म में कोई नंबर आपने ख़त्म करना है तो उसको उसके साथ कोई वही नंबर डिवाइड कर ले तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास जो रिक्वायर्ड टर्म है वो आ जाएगी। तो हमने a/2 लगाया है, तो इसका मतलब है ये जो b है हमारे पास a/2 है, और इसी a/2 को हम एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे स्क्वायर फॉर्म में, और एक दफ़ा माइनस में इस तरीके से लिख लेंगे, और इक्वल से राइट साइड पे कांस्टेंट टर्म। अब जो माइनस वाला टर्म है उसको हमने शिफ्ट कर देना है राइट साइड पे इस तरीके से a/2 इज इक्वल टू 12a² प्लस a/2 होल स्क्वायर। माइनस वाला जब राइट साइड पे शिफ्ट होगा, हमेशा हमने माइनस वाले को ही शिफ्ट करना है, वो जब राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो ऑटोमेटिकली वो भी प्लस हो जाएगा। और ये जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास फार्मूला बन रहा है इसके -2ab प्लस b, सो इसको कंबाइंड फॉर्म में लिख लेंगे। a यहाँ माइनस है तो माइनस, b हमने जो सेलेक्ट किया वो होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं राइट साइड को, इधर 1 लगा के a²/4 इसको सॉल्व करते हैं इसका एलसीएम लेके। अब हम राइट साइड का एलसीएम लेंगे, x माइनस a/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका एलसीएम बनेगा 4, 4 को बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 48a², और यहाँ 4 की कैंसलेशन हो जाएगी तो जस्ट 1a² ही आएगा। x माइनस a/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49a² डिवाइडेड बाय 4। जब स्पेसिफिक आंसर राइट साइड पे आ जाता है उसके बाद हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों साइड पे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट लेने के बाद क्वेश्चन कुछ इस तरह बन जाएगा, x माइनस a/2 इज इक्वल टू 49 परफेक्ट स्क्वायर है 7 का,
ए स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है ए का, और 4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है 2 का। तो इसका स्क्वायर रूट लेने के बाद ये बन जाएगा प्लस माइनस 7a/2। इसको एक दफ़ा आप प्लस में सॉल्व करेंगे और एक दफ़ा माइनस में। प्लस में सॉल्व करेंगे तो ये जो टर्म है a/2, ये लेफ्ट राइट साइड पे शिफ्ट होकर ए प्लस a/2 रह जाएगा। तो इसका आंसर बनेगा 2 7a प्लस a, जो कि इक्वल होता है 8a/2। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, जिससे हमारे पास आता है x इज इक्वल टू 4a। इसी तरह जब इसको शिफ्ट करेंगे तो -7a/2 प्लस a/2 हो जाएगा। तो इससे बनेगा इसका एलसीएम 2 -7a प्लस a, जो कि इक्वल आता है -6a/2। इनकी भी कटिंग कर लेंगे तो जस्ट रह जाएगा 3a -3a। तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास बनेगा 4a और -3a। ये हमारे पास फाइनल आंसर है इसके लास्ट पार्ट का। तो एक्सरसाइज 1.1 यहीं पे एंड हो जाती है। न्यू एक्सरसाइज इंशाल्लाह हम न्यू वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।